नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। नमस्कार। जय हिंद सर। सर, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, कल किस तरह का तमाशा हुआ, कैसे ये पार्लियामेंट तक पहुंच गए और आज भी जमकर बैठे हुए हैं, इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जो कि बांग्लादेश की जमात इस्लामी का है। ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से जो दिल्ली में, भारत में स्टूडेंट मूवमेंट चल रही है उसको हमारा पूरा समर्थन है। तो सर, इस मैसेज को कैसे समझा जाए? क्या सच में जमात इस्लामी इसका समर्थन कर रही है या फिर कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर? अंजू देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं। वो बात यह है कि ये जो आप देख रही हैं प्रदर्शन होते हुए जंतर मंतर पे, ये डेफिनेटली इंडिजिनस स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है। इसमें हाथ है बाहर वालों का, इसमें हाथ है उन ताकतों का जो भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, भारत को कमजोर करना चाहते हैं। और अफसोस ये है कि उनके बहुत सारे समर्थक यहां पर भी मौजूद हैं। पहली बात। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। देखिए, अगर ये मान लीजिए सही नहीं भी है, तब भी इस चीज को देखने की आवश्यकता है। बांग्लादेश की जमात इस्लामी वो पार्टी है जिसने 1970 में, आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊंगा, जो पूरा का पूरा बंगालियों के ऊपर एक नृशंस अत्याचार ऑपरेशन सर्च लाइट में जनरल टिक्का खान के अंडर में किया था, उसमें पूरा पूरा हाथ था। उसके बाद वो लगातार बांग्लादेश में अपनी विचारधारा को जीवित रखे हुए थे। बांग्लादेश अलग आगे बढ़ चुका था, लेकिन ये लोग उसको जीवित रखे हुए थे। अब जो इलेक्शन हुए हैं, मैं आगे इसलिए आपको बता रहा हूं कि समझने की आवश्यकता है। उस इलेक्शन में उन इलाकों में जो भारत के साथ लगते हैं, और खास करके भारत की जो सेंसिटिव सो कॉल्ड परसीव्ड वीकनेसेस हैं, चाहे वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो या कुछ और हो, वहां से इन्होंने पूरा इलेक्शन को मोबिलाइज करके और इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को जिताया। आज अफसोस की बात यह है कि बांग्लादेश की जो सबसे ज्यादा, जिसने बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार किया, वो आज बांग्लादेश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बनी हुई है। अब इनका काम ये अभी नहीं है। आपने अगर इनको देखा होगा, जब ममता बनर्जी इलेक्शन हारी थी, उस समय भी इसी जमात इस्लामी ने तुरंत कहा था कि ममता, आप भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, हम आपके साथ हैं। आप वही का वही ये दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये, इसकी ऑथेंटिसिटी नॉट विद स्टैंडिंग, ये बिल्कुल क्लियर है कि जमात इस्लामी का एक कहीं ना कहीं इसमें एक एक रोल वो इसमें अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हुआ था, ये जो तमाम चीजें भारत के चारों ओर हो रही हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये तमाम चीजों का एक लिंकेज मुझे कहीं ना कहीं इसमें नजर आता है। और वो लिंकेज का एपिसेंटर वहां है जो भारत की तरक्की से खुश नहीं है। ये जो डीप स्टेट है, जो कि यहां पर आकर के भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका है। वो लोग जिन्होंने लद्दाख में भी इसका थोड़े दिनों पहले कोशिश करी थी इसी चीज को वहां पर करने की, वो लोग इसके अंदर लिप्त हैं। और इस आंदोलन में जो स्टूडेंट्स हैं, उनका तो आंदोलन हाईजैक हो चुका है, और ये पूरा का पूरा आंदोलन उन राष्ट्र के दुश्मनों के हाथ में चला गया है, जो कि भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं और फॉरेन फंडिंग की मदद से। दो तीन एग्जाम्पल्स आपको देखने की आवश्यकता है। जो लोग वहां पर हैं, कुछ ऐसे आइडेंटिफाइड जो कि आपके हिस्ट्री शीटर्स हैं, वो वहां पर हैं। 64-64 साल के लोग वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। नारे किस प्रकार के वहां से निकल रहे हैं, ये देखने की आवश्यकता है। नारे कह रहे हैं हम धारा 370 को वापस ले आएंगे, हम लड़कर के लेंगे। जो नारे पाकिस्तान में हो रहे हैं और जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ नारे लगवाता है, वो नारे आपको यहां नजर आ रहे हैं। आप जो इनके मीडिया के, जो पुलिस ने काफी सारे उन चीजों को पब्लिक किया है, उसमें एक 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 मैसेज ये है, लाल सलाम, ये कल का दिन मोदी की सरकार के लिए आखिरी दिन होगा। ये जो वामपंथी विचारधारा है, ये कहां से स्टूडेंट्स की इनमें आ गई?
90% लोग जो वहां पर मौजूद हैं और दंगा फसाद कर रहे हैं, उनको नीट का मतलब नहीं पता। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज हुई कि हमारे साथ कुछ किसी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए थे। जब उनसे पूछा गया ये कि आप नीट का मतलब बता दें, तो वो नहीं बता पाए। तो ये समझने की आवश्यकता है कि इस आंदोलन में वो लोग हैं जिनको की जो मूल बिंदु है, नीट का पेपर लीक होना, उसका अर्थ तक नहीं पता। वो उससे कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहे नीट हो या कुछ और हो, उनका मकसद वहां पर सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना और सिस्टम को खराब करना। इसको इस रिलेशन में भी देखने की जरूरत है अंजू, कि आज हमारे पड़ोसी देश में सर क्या चल रहा है। हाँ। सर जैसे मैं जमाते इस्लामी की बात कर रही हूँ, अगर जमाते इस्लामी के लोग इसके समर्थन में उतरते हैं तो सीधे सीधे आईएसआई का कनेक्शन हुआ। और यहाँ बिल्कुल। पर जंतर मंतर पर जिस तरह से लंच ब्रेकफास्ट डिनर सर्व किए जा रहे हैं, जो लाखों रुपए 22 लाख रुपए रोजाना खर्च हो रहा है वहां पर लोगों को खाना खिलाने में, तो वो पैसा भी तो कहीं से आ रहा होगा। और आपको याद होगा कि जब शाहीन बाग में बिरयानी परोसी गई थी, उसका भी पीएफआई से कनेक्शन था, बाहर की फंडिंग से कनेक्शन था। तो यहां पर भी पैसा कहीं से तो आ रहा होगा। सरकार को इस तरफ भी देखने की जरूरत है, क्योंकि अब तो ये बात अगर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है सर कि जमात इस्लामी इसका समर्थन कर रहा है, तो इससे मतलब ये तो अपने आप में बहुत खतरनाक ट्रेंड हो गया ना। देखिए अंजू, जमाते इस्लामी अकेला नहीं है। जमाते इस्लामी जो है वो आईएसआई का एक, मैं अगर ये कहूं कि वो आईएसआई का माउथ पीस है, या आईएसआई जमाते इस्लामी को प्रमोट करके बांग्लादेश में अपने पैर जमाना चाह रही है। अंजू, वो स्टेटमेंट याद करिए, इनके जो सुप्रीम मिलिट्री कमांडर बन गए हैं असीम मुनीर का, मुल्ला मुनीर का, जब उन्होंने कहा था कि अगला हमला भारत पर पूर्व से होगा। ये वही आईएसआई की साजिश है। और ये हमला जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली वहां से फोर्सेस के साथ हमला करें। ये हमला भारत के भारत के जो जो बेसिक चीज है उसके ऊपर किया जा रहा है। भारत के ऊपर इस प्रकार से वो यहां पर कमजोर भारत को में अराजकता फैलाकर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। 101%, मैं इसमें हो सकता है नहीं कह रहा हूं, 101% इसमें आईएसआई का हाथ है। तभी 370 का नारा वहां पर आ रहा है। तभी वो नारा आ रहा है कि ये आजादी हम है, ये नए किस्म की आजादी की लड़ाई है। ये तमाम चीजें जो हैं वो निश्चित रूप से पाकिस्तान के हाथ को इसमें दिखा, आईएसआई का हाथ निश्चित रूप से है। और ये भी बताया गया, ये देखिए आपने दिखा रहे हैं 20 जुलाई को आजादी का दूसरा आंदोलन। ये पहले लद्दाख में करना चाह रहे थे। यही अभी एक व्यक्ति वहां चिल्लाता हुआ पकड़ा गया है जो कह रहा था कि हम इसको नेपाल बना देंगे, संसद भवन को उखाड़ देंगे। ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि आज भारत का बच्चा, स्टूडेंट, जो कि नीट के पेपर लीक से त्रस्त है, वो आकर के ये कहेगा कि हम पार्लियामेंट को उखाड़ के फेंक देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत, भारत विरोधी ताकतों के हाथ में ये पूरा का पूरा सिस्टम है। और उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया है। और अगर मान लो नीट का प्रश्न नहीं होता तो वो कोई और प्रश्न ढूंढते, लेकिन ये मॉनसून सेशन शुरू होने के पहले दिन ये होना ही था। ये बहुत बड़ी साजिश रची गई थी और वही साजिश को इंप्लीमेंट किया। उनको मिल गया, राह मिल गई उनको नीट के खिलाफ जो वो हो रहा है प्रदर्शन, उसके अंदर। बिल्कुल सर, उस प्रदर्शन का इन्होंने फायदा उठाया। नीट की कितनी बातें जंतर मंतर पर हो रही है, हर कोई देख रहा है। शबाना आजमी क्या नीट देने के लिए आई थी? प्रकाश राज जो एक फिल्म स्टार बताए जा रहे वो क्या नीट देने के लिए आए थे? किसी ने नीट को लेकर एक भी स्टेटमेंट दिया? हर कोई भविष्य की बात कर रहा है, यूथ के भविष्य की बात कर रहा है। लेकिन सर जो यहाँ बैठे हुए हैं कॉकरोच पार्टी के लोग, वो सब तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। साफ दिख रहा है कि अब तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी वहां घुस गई है। और जैसे आपने कहा सर कि पूर्व से हमला करने की बात असीम मुनीर ने कही थी, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो कन्वेंशनल तरीके का हमला हो। सर ये तो सोशल मीडिया के जरिए जहर फैला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा एनआईए ने जगह जगह पर छापेमारी की थी, और उस छापेमारी के बाद एनआईए ने बताया है कि बहुत सारे मीडिया पोस्ट ऐसे भड़कीले पड़ोसी देशों से पोस्ट किए जा रहे हैं यूथ को भड़काने के लिए। और कहा जा रहा है कि एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। और इंस्टाग्राम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ सर। ये जो कॉकरोच आंदोलन है, आप देखिए इंस्टाग्राम पर ही तो इनके 3 करोड़ फॉलोअर्स थे ना।
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये जो आज जो इसको इसको मैं यूँ कहूँगा कि डिजिटल जिहाद अगर इसको हम बोलें, तो बिल्कुल हुँ, इसमें गलती नहीं होगी। ये जो डिजिटल जिहाद शुरू किया गया है, इसमें पूरा आपको कहीं आने की इन्फिल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप पाकिस्तान में बैठ कर के और ये जो ट्रिपल ऐप 3 ऐप मॉडल जो बना दिया है आपने, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, क्रिप्टो, इस मॉडल के ज़रिए पहले आप उनको रिक्रूट कर सकते हैं, फिर उनको रेडिकलाइज़ कर सकते हैं। अब और उसके बाद उनको भारत को कमजोर करने में उनका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो जिहाद है, जो जिहाद का नया मॉडल है, वो बहुत घातक है। और उसकी मैं वजह बताता हूं। इसको ये लोग रेडिकलाइज उस माइंड को पहले करते हैं, और जब आपका माइंड एजिटेटेड है, जब आपका माइंड कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज के लिए कोई डिप्राइव्ड फील करते हैं, तो उस माइंड को रेडिकलाइज करने में बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये रेडिकलाइजेशन पहले हो रहा है, फिर रिक्रूटमेंट हो रहा है, और फिर उनको ग्राउंड पर ला करके भारत के खिलाफ एक साजिश के तहत उनको उतारा जा रहा है। एक बात लेकिन मैं आपको अंजू साफ बता देना चाहता हूं, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस चीज को भांप चुकी हैं, इसकी तह में जाएंगी, और इसका जो असल मोटिव है वो निकल करके बाहर आएगा। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश मुझे लगती नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा कि इस चीज का राजनीतिकरण जो किया जा रहा है, आपको मैं बताऊं, 120 पुलिस वालों को चोटें आई हैं। हुँ, ये सुनियोजित था। पत्थर वो लोग पहले से लेकर गए थे। जो बेचारा बच्चा अपने एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आया है, वो पत्थर लाठी डंडे लेके नहीं जाता। जब पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, तो जानबूझकर, ताकि पुलिस रिएक्ट करने के लिए बाध्य हो जाए अंजू, तो जानबूझ करके उन पर हमले किए गए। आपने देखा वहां पर एक बार बार ये क्लिप चल रहा है कि वहां एक स्पेशल एक्शन फोर्स के एक जवान को 10-15 लोगों ने घसीट के इस बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया, जैसे कि उसको मॉब लिंचिंग कर उसको खत्म कर देंगे। ये स्टूडेंट नहीं कर सकता, संभव नहीं है। ये लोग जिहादी हैं। ये लोग वही हैं जो इस काम को करने के लिए यहां आए थे, और ये लोग वही हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए कोई भी किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। ये बातचीत आप देखिए, उनके जो मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस पकड़े गए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि आप मर जाओगे तो और भी अच्छा होगा, दबाव ज्यादा पड़ेगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से कोई स्टूडेंट एजुकेशन नहीं होता है। आप ये इस प्रकार, ये बिल्कुल 101% फॉरेन फंडेड, फॉरेन एडेड और आईएसआई के द्वारा रचित एक बहुत गहरी साजिश है, जिसमें और भी कई इनको इनको इनके ऊपर अवैध हस्त लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा कि इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है, और ये बच्चों को समझने की जरूरत है कि उनका भविष्य ये नीट का पेपर लीक उतना नहीं बर्बाद कर रहा, जितना कि ये इस प्रकार के जिहादी मानसिकता वाले अतिवादी लोग जो कि भारत को कमजोर कर रहे हैं, ये उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, कि उनके भविष्य का देश खराब कर रहे हैं। तो ये हमें समझना है अंजू, कि ये चीज भारत के लोगों को समझ में आनी चाहिए। और वो राजनीतिक तबका जो इस चीज पे भी, इस आपदा में भी, इस मुश्किल में भी अपना एक अवसर ढूंढ रहा है, मुझे उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। वो किस, अगर मान लो वो कल को पार्लियामेंट में मेजोरिटी में आ भी जाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो किस प्रकार के भारत के वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कि आपने फैब्रिक तोड़ करके बर्बाद करवा दिया। तो ये मेरा मानना है कि ये समय है इकट्ठे होने का, एक साथ इस मेनस का सामना करने का। ये बहुत आवश्यक है। और जो भी इसका सामना नहीं, आप देखिए जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो लीडर है, वो पुराना हुँ, आपका एक्टिविस्ट है। आई होप यू नो इट। वो बिल्कुल पुराना सर। आपका एक्टिविस्ट है। तो वो तमाम लोग थे। आप मुझे बताएं, अगर ये बच्चों का वो था, तो वहां पर आपके तमाम लीडर क्या कर रहे थे वहां पर? ये जो आपने 2-3 नाम लिए, शबाना आजमी नाम, वो लोग नोन हैं। एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने सदैव से इस प्रकार के प्रयास किए हैं, हर जगह जाकर के। ये वही हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली गैंग के हिस्से हैं। उस समय भी थे ये लोग, आज भी हैं। आप मुझे बताएं, इस एक फिल्म प्रोड्यूसर का वहां क्या काम, जहां पर बच्चे अपने नीट के एग्जाम में जो हुआ उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये किसी भी
तरीके से वो जो प्रदर्शन है उससे कोई मुझे लगता है वो पूरी तरह हाईजैक हो चुका है और ये प्रयास कर रहे हैं और शायद शायद ये प्रयास कर रहे हैं कि और ज्यादा ये बढ़े। आपको मैं पुलिस को, जी। दिल्ली पुलिस को एक लाइन और अंजू प्लीज, दिल्ली पुलिस को मैं आपके माध्यम से मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इतना रिस्ट्रेंट दिखाया, इतने लोग उनके मार खाए, 120 लोग अस्पताल में जमा हैं, बावजूद उसके उन्होंने अति बल प्रयोग नहीं किया, मिनिमम से भी कम बल प्रयोग किया और वही वजह है कि आज खुद चोट खा करके उन्होंने एक बहुत ज्यादा सुलगती हुई सिचुएशन को बचाया। लेकिन सर आप ये सोचिए कि इन्हीं की पार्टी का ये जो कॉकरोच है उन्हीं में से एक है सौरभ दास, जो कि ये जो पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। ड्रोन उड़ाए जा रहे थे दिखाने के लिए कि कितने सारे कॉकरोच वहां पहुंच गए हैं, हम तो सरकार को घुटनों पर ला देंगे। सर उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद है एक बार पहले भी राहुल गांधी ये कांड कर चुके। राहुल गांधी ने वो चाइना का जो बैंड ड्रोन था उसको ऐसे ही यहाँ लुटियन जोन में चलाया था। बिल्कुल बिल्कुल अंजू, 101%। वही मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक अवसरवाद है या ऐसे लोगों को जो राजनीतिक पेट्रोनेज है वो बहुत ज्यादा घातक है भारत के लिए। आपको, आपके पास बहुत सारे और तरीके हैं वोटरों को रिझाने के लिए, आपके पास बहुत सारे और तरीके हैं जिससे कि आप अपना राजनीतिक मकसद हासिल कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी से बता सकता हूं कि अगर उन मकसद, उन तरीकों से ये राजनीतिक मकसद हासिल करने की कोशिश करेंगे तो शायद लाभ में रहेंगे। लेकिन क्योंकि आज जनता समझ रही है इस बात को, जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो बच्चे नहीं हो सकते, ये स्टूडेंट्स का एजुटेशन नहीं है, ये समझ रही है जनता। और कौन इसका लाभ उठाने की आप मेरे को एक बात बताइए, कुछ नेता स्टूडेंट जो घायल हुए उनसे मिलने गए? कौन सा नेता पुलिस वाले जो घायल हुए उनसे मिलने गया? क्या वो भारतीय नहीं है? क्या वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे? वो बेचारा अपनी ड्यूटी करते समय अपने खुद के लोगों से मार खाई उसने, बावजूद उसके उसने कोई अति बल प्रयोग नहीं किया, उससे मिलने कोई नहीं जा रहा। ये क्योंकि उससे आपको राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा। अब शायद चाहे सुन करके, ये मैं कई चैनलों पर भी बोल के आया हूं, तो ये इसमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो हाथ भारत को कमजोर कर रहा है वो भारत सबका है, चाहे आप ए पार्टी हो या बी पार्टी हो या सी पार्टी हो। वो भारत का जो इतने सालों के बाद आपने एक 370 का जो दाग था उसको दूर किया, उसको दोबारा लाने की बात कर रहा है, ये वो नहीं है। ये जो पत्थरबाजी हो रही है, ये पत्थरबाजी का एक पैटर्न है जो कि कहीं से बोरो होकर के आया है। कोई बच्चा जो नीट के खिलाफ एजिटेशन कर रहा है वो जेब में पत्थर भर के, लाठी डंडे लेकर के नहीं जाएगा। खड़ी हुई गाड़ियां, पुलिस की गाड़ी, सिविल गाड़ियों को उन्होंने तोड़ा, दरवाजे तोड़ दिए, कांच फोड़ दिए। ये निश्चित रूप से फंडेड, मास्टरमाइंडेड, प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड पूरा का पूरा सिस्टम है। और इसके पीछे निश्चित रूप से भारत विरोधी ताकतें, जी। जिनके बहुत सारे लोग यहां भी मौजूद हैं, वो हैं, ये जो आधा फ्रंट है ये वही है। सर एक चीज और सामने आई है कि 17 जुलाई को, ये देखिए, ये जो यूएस की एम्बेसी है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था अपने नागरिकों के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 तारीख को जंतर मंतर ना जाएं, पार्लियामेंट हाउस के आसपास ना जाएं, वहां पर लोग इकट्ठा होंगे, बड़ा बवाल होगा। और 21 जुलाई को भी ना जाएं क्योंकि बहुत सारे पंजाब से किसान आ रहे हैं, वो भी इकट्ठा होंगे। सर 17 तारीख को ही यूएस की एम्बेसी को पता चल गया था, तो क्या हमारे देश में जो आईबी बैठी है, खुफिया तंत्र है, उनको पता नहीं चला? आप सोचिए किस तरह से ये सारे के सारे कॉकरोच जो है वो सचिवालय के पास जो मेट्रो स्टेशन है वहां तक पहुंच गए, वो राजीव गांधी चौक के मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए। उनको पहले बंद नहीं करना चाहिए था। तो ये जो जितना हंगामा हुआ इसके बारे में सीआईए अमेरिका का क्या कनेक्शन है सर? उनको कहां से खुफिया जानकारी मिल गई? हाँ अंशुल, देखिए यही मैं थोड़ी देर पहले भी बताने की कोशिश कर रहा था, ये कनेक्शन बिल्कुल है। ये जो पूरा का पूरा खेल है, आप कैसे इन लोगों को पता है ये जो भारत में कार्रवाई हो रही है उसके पीछे कौन सा हाथ है, ये साफ बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये जो किसानों का आंदोलन आज होने वाला था, वो तो मुझे लगता है 17 तारीख को शायद किसानों को भी नहीं मालूम होगा कि हम आंदोलन करने वाले हैं वहां पर। तो ये जो चीजें हैं इसके पीछे उनका हाथ होने की पूरी पूरी संभावना है। और ये भी डिजाइंड था कि इसी जब जब हालात वहां पर मुश्किल हो रहे हैं,
इस एक पर एक एजिटेशन वहां पर ऑलरेडी चल रहा है, उसमें तेल में घी डालने का काम, आग में डालने की घी डालने का काम और किया जाए। देखिए अब मैं बताता हूं आपको कि क्या प्रिटेक्स्ट है, किस वजह से किसान आगे आने वाले थे कि अमेरिका के साथ जो आपने ट्रेड डील तो अभी हुई नहीं है अंजू, अभी साइन ही नहीं हुई है ट्रेड डील। और पहली बात, और दूसरी बात, मैं गारंटी बता सकता हूं, जैसे कि बाकी एजुटेशन वालों को नीट का मतलब नहीं पता था, 100% जो लोग वहां पर आए थे इस प्रकार का हल्ला मचाने के लिए, उनमें से किसी को भी ट्रेड डील के एबीसीडी भी नहीं पता होगी, ट्रेड डील का मतलब नहीं मालूम होगा, और ट्रेड डील में क्या क्या बात हुई वो भी नहीं पता होगा। किसी ने उनको बता दिया और वो आगे बढ़ गए। मैं एक उदाहरण दूं अगर आप इजाजत दें मुझे तो, कि जब ये अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन हुआ था, अग्निवीर क्या है ये बड़े बड़े लोगों को नहीं पता था, अग्निवीर क्या है, क्या उसके प्लसेस हैं माइनसेस हैं। और वो अग्निवीर डिक्लेयर होने के 2 घंटे के अंदर अंदर पूरे देश में बलवा हो गया। वो कहां से हो गया, वो लोग तैयार बैठे थे, किसी को पता नहीं है कि अग्निवीर अच्छा है गुड बैड। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका मकसद क्या है या इशू क्या है उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। उनका काम है वहां पर यहां पर आतंक इस तरीके की गड़बड़ी फैलाना, यहां पर कमजोरी भारत के जो जो एक तरक्की के पथ पर अग्रसर है उसको कमजोर करने का प्रयास करना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें पूरी तरह से विदेशी हाथ है। इससे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता कि जो चीज 21 तारीख को होने वाली है, जो हम हिंदी मूवीज में होता था ये कि भाई आपने कुछ देर पहले बता दिया बाद में कर दिया, वो आपको 17 तारीख को उसके लिए आप फॉर्मल एडवाइजरी इशू कर दें। कुछ ना कुछ इसमें आपको देखने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो एनआईए हो या कोई और हो, वो इस चीज का पूरी तरह से देखभाल करेंगी और इसकी जो जो पूरी गहराई तक इसमें जाया जाएगा। सिर्फ एक चीज जो आवश्यक है वो ये है कि हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा कि बहुत सारी ताकतें भारत के बाहर से भारत को लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं और उनसे लड़ने के लिए आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। इसमें अवसरवाद करना या अवसर ढूंढना मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए और एकजुट होकर के जो भारत के खिलाफ काम हो रहा है उससे निपटने की जरूरत है। सर, राहुल गांधी 20 दिन तक लापता थे, पता नहीं कहां थे। कुछ सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही जिसमें दावा किया जा रहा है कि परिवार के साथ थे, कुछ बच्चे भी उसमें दिख रहे हैं। अब राहुल गांधी भी एक्टिव हो गए हैं। अब राहुल गांधी कहते हैं कि बच्चों के साथ ये बर्ताव ठीक नहीं है, मोदी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चों से बात करनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। सर, ये बच्चे थोड़े ही हैं, ये तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, भीम आर्मी के कार्यकर्ता है। और राहुल गांधी को बड़ा ही ख्याल आ रहा है सर, तो जाकर बैठ जाते इनके साथ, वो भी कर लेते भूख हड़ताल। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे इस प्रकार के हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इनको हर एक पीरियडिकली कहीं बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है। क्या वजह है क्या नहीं है वो मैं कुछ नहीं उसके ऊपर कमेंट कर रहा हूं, लेकिन इतना निश्चित है कि ये तमाम लोग वो हैं जो कि इसमें अवसर निकाल रहे हैं। इनके पास कोई और तरीका नहीं है। देखिए अंजू, मोदी विरोध करते करते इनका राष्ट्र विरोध मुझे लगता है इनका एक बहुत बड़ा वो बन गया है। और ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो साजिश है वो भारत के खिलाफ है। ये जो साजिश है वो किसी एक पार्टी या दल या उसके खिलाफ नहीं है। और चूंकि ये साजिश भारत के खिलाफ है, इसलिए चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या कोई और हो, सबको एक साथ मिलकर के इसका सामना करने की जरूरत है। और अगर हम इसमें उन साजिशकर्ताओं को किसी ना किसी जाने अनजाने में उनको पेटर्नेज उनको उनकी बात को लेकर के आ रहे हैं तो उनका मकसद हल हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से उनका मकसद हल होता हुआ किसी को नहीं होने देना चाहिए। और ये बात समझने की आवश्यकता है क्योंकि अब जो बातें कही जा रही हैं वो यूं कह रहे हैं कि किसी भी आंदोलन को बदनाम करना सरकार की नीति है। ये आंदोलन को बदनाम थोड़ी करा जा रहा है। आप इसकी वास्तविकता देखिए, इसके साथ जमाते इस्लामी के जुड़े हुए तार देखिए, इसके साथ अमेरिका सीआईए के तार जुड़े हुए देखिए, आईएसआई की पूरी साजिश इसमें आप देखिए, नारे जो लग रहे हैं वो देखिए, 60-60 65-65 साल के लोग जो कि पूरे कन्विक्ट हैं वो वहां पर आकर के वो कर रहे हैं वो देखिए। कोई कहता है कि मैं संसद भवन को उखाड़ दूंगा, इंडिया को नेपाल बना दूंगा, वो देखिए।
वो नजर नहीं आ रहा। तो ये मेरा मानना है कि इस प्रकार के अवसरवाद से सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र का नुकसान होगा, और आप सरकार का विरोध करते करते जाने अनजाने में राष्ट्र के विरोध में काफी आगे निकल गए हैं। समझने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है शायद कोई बेटर सेंस प्रिवेल हो, आपको को आगे बढ़ने की और लोगों को सही बात समझाने की जरूरत है। बहुत सपोर्टर्स हैं आपके भी, कोई सी भी पार्टी दुनिया में हो, उनको समझाने की जरूरत है कि ये भारत के खिलाफ साजिश है, ये किसी एक के खिलाफ साजिश नहीं है। तो ये मेरा मेरा मानना है कि ये इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इवेंचुअली भारत को नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन हमारा नेतृत्व सशक्त है और इन चीजों से निपटने की काबिलियत रखता है, और आप देखिएगा कि इसकी सच्चाई की तह तक पहुंचा जाएगा। भारत की जांच एजेंसियां इसको पूरी तरह से सही इसकी जड़ से निकाल करके लेकर के आएंगी, और जो जर्मनी में बैठे हुए लोग हैं वो वहां बैठ करके पूरे दिन रात भारत विरोधी पॉडकास्ट और वीडियोस निकालते रहते हैं, राठी साहब या जो भी हैं, उनको मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। वो कौन है, वो किस लिए क्या कर रहा है, आपके आपके देश में नहीं है, वो बाहर बैठ के देश के खिलाफ बातें कर रहा है, और वो आकर के यहाँ पर लीडर बन जाता है कॉकरोच जनता पार्टी का या व्हाटएवर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन लोगों को समझो, पहचानो, आइडेंटिफाई करो। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज अंजू नहीं होना चाहिए। सर, लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख में जब इसी तरह का प्रदर्शन किया था तो 4 बच्चे मारे गए थे। उसकी चिंता भी करनी चाहिए राहुल गांधी को, और ये भी नहीं भूलना चाहिए मैग्सेसे अवार्ड विनर है, और वो जो मोहम्मद यूनुस था जो भाग गया बांग्लादेश से, उसके नोबेल साथ प्राइज। बड़ी दोस्ती थी। और पिछले साल दिसंबर महीने में यही सोनम वांगचुक पाकिस्तान भी गए थे पर्यावरण के नाम पर। तो इनके रिश्ते पड़ोसी देशों से बहुत अच्छे हैं, और अगर इन्हीं को आगे रखकर ये कॉकरोच इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो करता धरता है वो भी तो मैग्सेसे अवार्ड विनर है सर। इन सबके बाहर से फंडिंग आती है, तो ये सब तो कहीं ना कहीं बाहर से जुड़े हुए ही हैं। इधर केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होते हैं, वहां पर यूएन से और जर्मनी से मैसेज आते कि इनको फेयर ट्रायल मिले। तो आप सोचिए इनका कनेक्शन कहाँ है। और अब तो आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आ चुकी है इस आंदोलन को लेकर सर। उनके लिए तो जीवन जीने मरने का सवाल है पंजाब में, तो वो तो इसको हवा देंगी। उन्होंने ही किसानों को पहुंचा दिया शंभू बॉर्डर पर सर, कैसे वहां से उठकर ये लोग आ गए। तो ये सारी चीजें ऐसी सर जो कि ऐसा लग रहा है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जैसे पहले पिछली बार जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले भी यही सब कुछ हमने देखा था, सिंधु बॉर्डर पर क्या तमाशा था, कुछ वैसा ही दिख रहा है। और इसके पीछे कौन है वो सबको दिख रहा है। यूथ कहीं नहीं है, युवा कहीं नहीं है, बस युवाओं का नाम लिया जा रहा है। युवाओं को मारा पीटा गया, युवाओं को मारा पीटा नहीं गया है। वो आंदोलन जीवी जो यहाँ पर पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले कार्यकर्ता थे उनकी पिटाई हुई है। बिना परमिशन के ये संसद की तरफ मार्च कर रहे थे सर। तो फिर उसके बाद जब आप सुरक्षा कर्मियों पर भी हाथ उठाएंगे सर, उनको मारेंगे पीटेंगे, तो फिर आपके साथ कैसा व्यवहार होगा। इसका जवाब मुझे लगता है राहुल गांधी को ही दे देना चाहिए, अखिलेश को जो इतना शोर मचा रहे। लेकिन चलिए सर, देखते हैं अभी और क्या होता है इस मामले में। लेकिन इतना साफ हो गया है कि बाहर से इसको समर्थन है, चाहे वो सीआईए हो या जमात इस्लामी हो, कोई ना कोई खेल आईएसआई यहाँ पर कर रहा है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।